नेजल पॉलिप यह एक जो होता है ना, पॉलिप पॉलिप ऐसे बोलते हैं किसको है कि नॉन नियोप्लास्टिक मास बोलते हैं। नॉन नियोप्लास्टिक का मतलब होता है कि यह कोई ट्यूमर नहीं होता है। ये ऐसे तो जनरली कभी भी मास बनते हैं तो या तो कोई बेनाइन ट्यूमर होते हैं, मेलिग्नेंट होते हैं, या कोई सिस्टिक मास भी होता है। लेकिन यह कोई मास नहीं, यह उस मास नहीं होता है। इसमें क्या होता है ना कि जो नोज के अंदर क्या है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं। नोज के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। जैसे मान लीजिए देखिए म्यूकस मेम्ब्रेन है, मैं एग्जांपल समझा रहे हैं। ये म्यूकस मेम्ब्रेन है ना। तो बार बार क्या होता है ना कि बार बार इसमें इन्फ्लामेशन होने के कारण, या बार बार इसमें यहाँ पर हिस्टामिन बनने के कारण ये धीरे धीरे सूजने लगते हैं, फूलने लगते हैं, और धीरे धीरे लूज होने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है ना, ये आपको म्यूकस में ऐसे हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्लीजिंग होने के कारण क्या होता है, और प्रेशर बढ़ता है इसमें। प्रेशर बढ़ने का धीरे धीरे क्या होता है ना, वो ऐसे हो जाते हैं यहाँ पे। और जरा स्लीजिंग करने का क्या होता है, ये पेडुंकुलेटेड ऐसे मास बन जाते हैं, है ना। इस तरह का पेडुंकुलेटेड मास बन जाते हैं ये। तो ये जो होता है ना, इसी को बोलते हैं पॉलिप बोलते हैं। जो आप यहाँ देख रहे हैं नोज के अंदर, वो पेडुंकुलेट मतलब ऐसे जो था इस तरह का मास बन जाते हैं। इसमें जो इसका जो म्यूकस में क्या होता है, हाइपरट्रोफी हो जाता है। तो पॉलिप जो है ना, इसे क्या बोले कि एक नॉन नियोप्लास्टिक मास होता है, यह कोई ट्यूमर नहीं है वहां पे। तो नोज का ही म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है, वह बार बार इन्फ्लामेशन के कारण, या वहां पर बार बार हिस्टामिन बनने के कारण, बार बार प्रेशर लगने के कारण क्या होता है, वहां पर डायलेट हो जाता है। और डायलेट होने के बाद एक मास लाइक वहां पर एक पेडुंकुलेटेड मास बन जाते हैं, एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको लोग नेजल पॉलिप बोलते हैं। या नेजल पॉलिप जो होता है नोज में एक तरफ भी हो सकते हैं, दोनों तरफ भी हो सकते हैं। यूनिलेटरल या बायलेटरल हो सकते हैं। या जो होता है नेजल पॉलिप, या तो ऊपर वाले पार्ट इथमाइडल एरिया में हो सकते हैं, या दस्त उसके अंदर की तरफ एंट्रोकोयल एरिया में हो सकते हैं। यानी नोज में ही ये होते हैं। यानी कि जो आप नेरिस कैनाल देखते हैं ना, आप जब किसी मरीज को देखेंगे जब नोज को ऐसे उठा करके, तो आपको एकदम बिल्कुल दिखाई देते हैं। वह पेल कलर के, मतलब पेल कलर का आपको जो होता है ना, व्हाइट पेल कलर बोल सकते हैं आप, उस कलर का जो है ना आपको वहाँ पर मांस दिखाई देते रहता है। एक तरफ भी दिखाई दे, दोनों तरफ दिखाई दे। और उसको ऐसे अगर टच तो खैर नहीं कर, वहाँ पे जा सकता है आपका फिंगर, लेकिन वो बहुत सॉफ्ट होते हैं वहाँ पे, है ना। और ज़्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करना तो ब्लीडिंग होने की चांस हो सकती है। खैर, तो हम बताए थे कि अभी नेजल पॉलिप इसी को बोलते हैं। अभी नेजल पॉलिप हो क्यों जाता है, तो जैसा आप मैकेनिज्म में समझ गए कि बार बार यहाँ पर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होने के कारण, या तो राइनाइटिस बार बार हो रहा है किसी पेशेंट को, बार बार स्नीजिंग हो रहा है किसी पेशेंट को, एलर्जी का प्रॉब्लम है, चाहे एलर्जिक राइनाइटिस हो, एलर्जिक अस्थमा हो। तो बार बार एलर्जी के कारण क्या होता है, यहाँ पर हिस्टामिन बनते रहेंगे, तो राइनाइटिस का प्रॉब्लम हो रहा है, साइनसाइटिस का प्रॉब्लम है, बार बार स्नीजिंग वहाँ पर डेवलप हो रहा है, या फिर ये सब कॉमन कॉज का है। तो फिर कभी कभी होता है विटामिन डी और डिफिशियंसी से भी कभी कभी ऐसा होने की टेंडेंसी होती है। लेकिन मेन फैक्टर यही सब होता है कि पेशेंट को बार बार वहाँ पर कोई भी एलर्जी हो रहा हो, कुछ भी हो, तो उस कंडीशन ऐसा होता है। अब इसके कारण होता क्या है, पेशेंट को होता क्या है ना कि पेशेंट को बार बार यहाँ पर स्नीजिंग होते रहेगा पॉलिप के कारण, क्योंकि इरिटेट करेगा ना। नोज में तब सेंसरी सेल होते हैं, तो इरिटेट करेगा तो स्नीजिंग होते रहेंगे आपको बार बार। और इसके कारण रात के समय हो सकता है कि नोज ब्लॉक हो जाए पेशेंट को, नोज से रेस्पिरेशन में दिक्कत होता है, नोज ब्रीदिंग नहीं कर पाता है पेशेंट। नोज में पेन भी कभी कभी होता है, भारीपन होता है पेशेंट को। इसके कारण कभी कभी पेशेंट को हेडेक भी होते रहता है। तो ये सब कुछ सिम्टम आते रहते हैं। नोज ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, हैवीनेस फीलिंग होते रहता है। कभी ज़्यादा इरिटेट होने पे कभी कभी ब्लीडिंग भी होने लगता है नोज से, इस तरह का भी टेंडेंसी होता है। तो ये सब पेशेंट में नेजल पॉलिप मिलता है। अगर इसमें अगर ऐसे देखना चाहेंगे तो हम लोग नाक को, नेज को थोड़ा सा इरेक्ट करके नोज ट्यूब को और देखेंगे तो आपको दिखाई देता है एकदम डायरेक्टली। और नहीं तो नेजल स्पेकुलम से भी देख सकते हैं, लाइट से डायरेक्ट देख सकते हैं उसको। इसमें होता क्या है पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन, कि अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो मरीज बार बार माउथ से सांस लेगा तो पेशेंट को बार बार ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम होगा, निमोनिया का प्रॉब्लम है बार बार उसको। दूसरा क्या होता है कि नेजल पॉलिप के कारण जो साइनस का ऑस्टिया बंद होते रहते हैं, और साइनस ऑस्टिया जब बंद होगा तो साइनसाइटिस का प्रॉब्लम पेशेंट को होगा। तो नेजल पॉलिप से
साइनसाइटिस का प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम, निमोनिया हो गया, बार-बार ये जो है यहाँ पे जो आर्टरी को इरिटेट करेगा, तो एपिस्टैक्सिस होने का भी टेंडेंसी होगा पेशेंट में। तो नेज़ल पॉलिप से ये सब कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसलिए इसको जितना जल्द हो सके इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। इस इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो क्या देखेंगे आप? डायरेक्टली आप देखेंगे, आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, नेज़ल स्पेकुलम से देख सकते हैं, या फिर एक्स-रे ऑफ पीएनएस एक होता है इन्वेस्टिगेशन, एक्स-रे ऑफ पीएनएस उसमें भी देख सकते हैं, या फिर नेज़ल एंडोस्कोपी इससे डायरेक्ट देख सकते हैं, और नेज़ल स्पेकुलम से तो डायरेक्ट दिखाई देगा। तो ये इसको बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरत नहीं होती है कि इसको हम और बहुत बड़ा डायग्नोसिस करें, आप ऐसे भी डायग्नोसिस इसको देख सकते हैं। और टीसी-डीसी कराएँगे तो इसमें हो सकता है कि आपको इसिनोफ़िल बढ़ा हुआ मिलेगा। नेज़ल पॉलिप वालों में ज़्यादातर क्या होता है ना, इसिनोफ़िलिया रहता है पेशेंट को, इसलिए इसिनोफ़िल बढ़ा हुआ मिलेगा। और आईजीई कराएँगे तो वो भी बढ़ा हुआ मिलेगा आपको नेज़ल पॉलिप में। तो ये सब आपको जाँच करके पता लगा सकते हैं। बात आती है ट्रीटमेंट का, हम नेज़ल पॉलिप में क्या करेंगे? देखिए, एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन ज़रूर लेना चाहिए, 24 ड्रॉप ले सकते हैं, नोज़ में कोई ऐसा ड्रॉप रख सकते हैं, अगर बहुत सारे ड्रॉप मिलते हैं आपका, या फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो कभी-कभी ऑयल भी आप उसमें रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होती है। बात आता है इसमें होम्योपैथी मेडिसिन, ऐसे तो दूसरे पैथ में इसमें पॉलीपेक्टोमी कर देते हैं। पॉलीपेक्टोमी का मतलब होता है नेज़ल को पॉलिप को वहाँ से आप रिमूव कर देते हैं, लेकिन होम्योपैथिक में इसकी बहुत अच्छी-अच्छी दवा होती है, जिसमें पॉलिप जो होते हैं आपको बिल्कुल जो होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक हो जाती है। तो इसमें आपका जैसे पहले तो जैसे हिस्टामिन कम से कम बने, इसके लिए कोर्टिसोलिनम करके जो दवा आती है, कोर्टिसोलिनम, ये जो होता है पेशेंट को देते हैं, एंटी हिस्टामिन करके आता है दवा, वो आपको बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा ठीक होता है। दूसरे नंबर पे लेमिना माइनर होते हैं इसमें, सेंगुनेरिया भी होता है, टेकोडियम वेयर भी होता है इसमें, या फिर इसमें हाइड्रोकोटाइल होते हैं, एसिड नाइट्रिक होते हैं इसमें, एलियम सेप्पा भी होते हैं, कलकरिया कार्ब होते हैं, जो लेफ्ट साइड में जब होता है तो फास्फोरस भी जो होते हैं। तो मेडिसिन तो बहुत सारे इसमें है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि एक तरफ है, दोनों तरफ है, किस साइट में है, या फिर किस लोकेशन पे है, क्या-क्या किस कॉम्प्लिकेशन हो रही है, किस वजह से हुआ है पेशेंट को, तो इसका मेडिसिन उसी बेसिस पे इसका अलग-अलग तरह के मेडिसिन करते हैं, और ये नेज़ल पॉलिप ठीक होती है। ऐसा नहीं कि नहीं ठीक होता है, बिल्कुल ठीक होती है।